आज मैंने सोचा कि मैं आपको अपने ब्लॉग में कुछ नया दिखाती हूँ, नया जो कि मेरे शहर से रिलेटेड है, लखनऊ से। मोस्टली लोग जानते हैं लखनऊ को हम सिटी ऑफ नवाब से भी जानते हैं। तो आज मैं आपको हमारे यहाँ का नवाबी कल्चर और नवाबी मॉन्यूमेंट्स दिखाऊंगी जो कि यहाँ के लखनऊ में है, जो कि नवाबों ने बिल्ड किए थे पुराने टाइम पर। जितना मैं आज कवर कर पाऊँगी इस ब्लॉग में उतना मैं दिखाऊंगी, और जितना छूट जाएगा वो मैं आपको नेक्स्ट कभी ब्लॉग कवर करूँगी नवाबी मॉन्यूमेंट्स और अवधी कल्चर दिखाने का, तो वो नेक्स्ट किसी ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी। तो अभी गाइस हम जा रहे हैं इमामबाड़ा, तो फिर मैं इमामबाड़ा पहुँच के आपको दिखाऊंगी और सब कुछ बताऊँगी वहाँ के बारे में। तो स्टे ट्यून्ड, चलिए चलते हैं। सो गाइस मैं आज अकेले नहीं जा रही हूँ, मेरे साथ मेरी सिस्टर भी जा रही है और मेरा एक फ्रेंड भी जा रहा है। तो वो पहले ही पहुँच चुका है और हम ही लेट हो गए हैं इस बार। तो अभी हम लोग चलते हैं और जैसे ही हम वहाँ पे पहुँचेंगे आगे आपसे बात करते हैं। गाइस हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं, मास्क ऑन हो चुका है क्योंकि गाइस सेफ्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ जहाँ पे लोग कम होंगे मैं वहीं पे ही अपना मास्क उतारूंगी। और ऑलमोस्ट हम पहुँच चुके हैं और थोड़ा सा मैं आपको दिखाती हूँ। ओके गाइस, अभी आप जो सामने देख रहे हो वो है रूमी दरवाज़ा, जो आप सामने देख रहे हो। तो गाइस हम एंटर कर चुके हैं बड़े इमामबाड़े के अंदर और अभी हम टिकट भी लेंगे क्योंकि यहाँ पे टिकट लगता है। और अभी मैं आपको फुल दिखाती हूँ ये कैसा दिखता है यहाँ से। गाइस मेरे साथ हैं ये दोनों, एक है ये जो हमेशा आता है, और दोनों का एक ही इशू है कि हमको ब्लॉग में मत ना, लेकिन मैं लूंगी। हर ब्लॉग में एक ही जैकेट में आते हैं बार बार। तो क्या हुआ, तुम जैकेट दूसरी क्यों नहीं पहनते हो? इतने तो कलेक्शन लेके बैठे हो। तो क्या करें, आदत नहीं है ना, तुमने तो निकालना नहीं। तो गाइस अब हम अंदर जा रहे हैं। पर टिकट काउंटर है इमामबाड़ा में। अंदर एंट्री लेने के लिए आपको यहाँ पे टिकट लेना पड़ेगा और टिकट की कॉस्ट क्या है वो भी मैं आपको दिखा दूँ। और गाइस पहले स्टेयर्स जो होती थी वो थोड़ी स्लैंट होती थी, लेकिन यहाँ पे आप देखो सीधी सीधी स्टेयर्स है। पहले ज़माने में वेंटिलेटर का काम भी झरोखे करते थे, तो वेंटिलेटर और बाहर देखने के लिए उन्होंने ये बना के रखा है। पता ही गाइस आपको याद है? हाँ भैया बचपन से आते हैं। अच्छा अच्छा, लेकिन वही है कि पूरी जानकारी नहीं पता है कि कैसे क्या चीज़ें हैं। नहीं वो सब जानकारी दे देंगे, रास्ता वापसी में आप बताइएगा जी ज़रूर। हाँ आई एम सीइंग, डोंट वरी। यहाँ पे पहले सो गाइस ऐसा लग रहा है हैरी पॉटर 51 वाले रास्ता लीजिए, बाकी लोगों को निकलने दीजिए। हैरी पॉटर के उसमें अपने राइट साइड में हो जाइए।
इन लोगों को निकल जान दिए पीछे। राइट साइड में जगह होनी चाहिए तब देखो। जगह बहुत है, ये बहुत जगह है। हम ना कर जाओ। आपके निकलने गाइस वाली आप जगह देख सकते हो बहुत है। कितना अंधेरा है। हम बता रहे हैं, हम चलेंगे लेके, परेशान मत होइए। राइट थोड़ा चारों रास्ता दे दिए, निकल जान दिए भैया। बहुत अंग्रेज मर गए। 1857 गज में रास्ते ध्वस्त करा दिए गए। 1860 में प्रतिबंध लगा दिया। 1857 में डैमेज किया। 1860 में बैन लगाया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। उसके बाद कभी ये रास्ते नहीं खुले। तो गाइस जिसके बारे में उन्होंने बताया वो कुछ यही है। क्योंकि अंधेरा है सो आई एम नॉट एबल टू शो यू पीपल, बट यही है वो जगह जिसके बारे में अभी उन्होंने तेज से चिल्ला के। गाइस बिल्कुल ऐसे लग रहा है हैरी पॉटर में, जब हम हैरी पॉटर देखी थी ना तो अभी हम स्टेशन पकड़ने जा रहे हैं। रोड का डिस्टेंस 930 फीट है। 930 फीट का डिस्टेंस है मेन रोड का। यहाँ से हमारे सिपाही कल क्लियर देखते थे, आज हम लोग भी देख रहे हैं रोड। हर व्यक्ति को देख रहे हैं, हर मोटर गाड़ी को। लेकिन रोड से इधर के आदमी को हम बढ़िया से बढ़िया दूरबीन लगाकर भी नहीं देख पाएंगे। चाहे तो इंग्लैंड से दूरबीन मंगाकर ट्राई कर सकते हैं। गाइस इस एरिया की वो बात कर रहे हैं। आवाज सुन रहे हैं? ओके सर कहाँ से आवाज सुन? भैया राइट लो लेफ्ट लो भैया, भैया ओके राइट 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 राइट, सबको राइट में मुड़ने को बोला है। लेफ्ट साइड में हम लोग ओके गाइज और अब उजेला आ चुका है, देख सकते हो आप। दैट्स व्हाई गाइज ये भूल भुलैया कहा जाता है, और अगर आप यहाँ खोए तो आप सच में खो जाओगे। सो बेटर है गो विद गाइड। यहाँ पर 4 रास्ते हैं जो हमें कंफ्यूज करते हैं। 4 रास्तों में 3 रास्ते गलत है। 3 रॉन्ग 1 राइट। 3 रास्ते गलत, 1 रास्ता सही है। 3 रास्ते आपको भूल भुलैया के अंदर कंफ्यूज करते रहेंगे। जो चौथा रास्ता है वही बिल्डिंग के बाहर निकालेगा, जहाँ से हम इंटर हुए थे वहीं पर। यस सर। राइट साइड में ऊपर क्रॉस वेंटिलेशन दिए हुए हैं। क्रॉस वेंटिलेशन, हाँ जी हाँ दिख रहा क्रॉस वेंटिलेशन सनलाइट एयर के लिए है। है। इसकी खूबी है, इसके अंदर बरसात का पानी कभी नहीं मिलेगा आपको। बरसात में बौछार हो चाहे वैसे पानी बरसे, इसके अंदर बरसात का पानी कभी नहीं आता। घर तो ये बनवाना चाहिए। सुरंग की लंबाई 330 फीट है। 15 फीट मोटी मोटी दीवारें हैं। 2.5 फीट का रास्ता है। अरे भैया क्या बोला? बाय मुड़ बाय मुड़। अबे बाय का मतलब भैया बाय मीन्स राइट, दाएं लेफ्ट। बाय बाय क्या बोल गया? किधर से बंदा है? चलते चलो गाइस। आई गेस ये भी एक रास्ता है जिसके बारे में उन्होंने बोला है, और एक रास्ता जस्ट सामने आप देख रहे हो जा रहा है। आई गेस ये है वो रास्ता। सो इट्स अ डेड एंड। यस इट्स अ डेड एंड आई गेस। एक स्ट्रेट है जो कि गलत है। गाइस अभी हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, और ये देखिए यहाँ पे उजेला आ गया और हम लोग आ गए। गाइस एक रास्ता है और वो खोने का रास्ता है जो कि एग्जैक्टली उन्होंने बताया। और ये देखिए हम यहाँ से आए थे, और यहाँ पे आप देख सकते हो इसको। भैया इसको बनवाया किसने है, कैसे? आसिफुद्दौला, नवाब आसिफुद्दौला ने इसको बनवाया। इसके इंजीनियर साहब का नाम था किफायतुल्लाह ईरानी। अच्छा, और इसके पीछे का हिस्ट्री क्या था इसको बनवाने का? ये देखिए, ये तो सही पूछे तो रिलीजियस प्लेस है, इमाम बाड़ा है, एग्जैक्टली दरगाह है। प्रॉफिट मोहम्मद साहब के बड़े नाती इमाम हसन अलैहिस्सलाम की याद में ये दरगाह नवाब आसिफुद्दौला ने बनवाई थी। यहाँ पर सोना चांदी हीरा जवाहरात बहुत था। अच्छा। उसको देखते हुए नवाब साहब के मटेरियल को, उनके सोना चांदी हीरा जवाहरात को, उनकी जो ज्वेलरीज वगैरह थी उसको देखते हुए आर्किटेक्चर किफायतुल्लाह ईरानी ने माइंड का यूज किया। दरगाह में भी सोना चांदी हीरा जवाहरात बहुत था। तो बावली कुआं जो बना था वहाँ पर खजाना रखा जाता था। ओके ओके। वो बैंक था, समझिए। कभी ये भी कहा जाता है ना कि कुछ इसको रात में बनवाते हैं। वो अकाल का पीरियड था, अभी बताएंगे। अकाल के पीरियड में इमाम बाड़े का काम शुरू हुआ था। तो 28,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया गया, काम दिया गया। ये आपकी वार जो हुई है कहाँ हुई थी? रेजिडेंसी में।
ओके तभी प्रेसिडेंसी में अभी भी गोलियों के निशान बने हुए बहुत। हाँ देखा है। वहाँ सब जितने भी ब्रिटिश के जो आला अधिकारी थे तो वहाँ रहते थे। चलो यार नेक्स्ट विजिट फिर ना उनकी ग्रेव वगैरह वहाँ पर कई एक बनी हुई है अच्छा ब्रिटिशर्स की। हाँ ब्रिटिशर्स की ग्रेव देखी है। ना वहाँ पर कई एक बनी हुई है और उनके जो बंगले वगैरह थे वहाँ पर बने हुए हैं। वो तो हॉन्टेड बोला जाता है। जो हाँ, नीचे तो भी भैया जो नीचे हॉल है उनको नीचे इमाम बाड़ा है। इमाम बाड़े के अंदर एशिया के बिगेस्ट हॉल है उस जमाने के। अच्छा एक हॉल का नाम है चाइना हॉल, ठीक है। डिजाइन के बेस पर हॉल के नाम रखे गए। एक हॉल का नाम है पर्शियन डिजाइन, पर्शियन हॉल। एक डिजाइन मस्क मेलन का है। तीनों हॉल के नाम अलग, तीनों की डिजाइन अलग, तीनों की रूफ तो हम नीचे देख सकते हैं, लेकिन किसी हॉल की कोई टेरिस, कोई गुम्बद, कोई इसका शेप, कोई छत फ्लैट में नहीं मिलती है। फ्लैट छत एक ही है ऊपर। और नीचे जो पिलर्स लगे हुए हैं उसका कुछ बता सकते पिलर नहीं सर कोई भी, इसमें सिर्फ दीवार की सपोर्ट है। का सपोर्ट पिलर तो है ही नहीं। जो और- नीचे हॉल है उतना बड़ा हॉल पूरे एशिया में कहीं नहीं है। पर्शियन हॉल जो है अच्छा अच्छा। एशिया में कहीं नहीं है इतना बड़ा हॉल। ये दीवारें भी कुछ 64 विदाउट स्टील। ये दीवारें भी दाल या ऐसे कुछ देखिए मटेरियल यहाँ बता दें आपको, गुड़, शहद, गन्ने का रस, बेल, सीप, गोंद, मोम, उड़द की दाल, मिट्टी, सुर्खी, चूना, तिल, कोयला वगैरह ये सब ईंट के साथ मिक्स करके लगा है ये सारा। अगली बार आपको घर बनवाना हो तो अंबुजा सीमेंट मत। दीवारों कान में सुनाते हैं आपको हम, दीवारों कान 50 फीट के डिस्टेंस। वैसे तो कई दीवारों के कान होते ही हैं, तो अभी भैया भी हमें सुनाएंगे कि दीवारों के कान कहाँ से आते हैं। इतना बोलो, यहाँ किसी की चुगली बुराई मत करो क्योंकि यहाँ पर दीवारों के भी कान हैं। ये बिल्डिंग का काम 1773 में स्टार्ट हुआ, 1784 में कंप्लीट हुआ। पूरे अवध के अंदर हिंदू मुस्लिम एकता को नवाबों ने कायम किया है। बड़े बड़े अपने धार्मिक स्थल और धर्मों के धार्मिक स्थल भी बनवाए, इसीलिए अवध को गंगा जमनी तहजीब के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर खड़े होकर देखिए नीचे कितनी प्यारी हवा आ रही है, ये है गॉड गिफ्ट इसको कहते हैं। ऑफ कोर्स गाइस वेंटिलेटर है तो ओह यस यहाँ से बहुत अच्छी हवा आ रही है। फीट की दूरी से अभी हम आवाज देंगे। भैया सबसे लास्ट में कौन है आपका नाम? नाम 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 नवनीत नवनीत सहगल। सही बोल रहे हैं। ठीक है, मालिक करें तरक्की करें आप। डॉक्टर सहगल। डॉक्टर सहगल 50 फीट की दूरी सुनिएगा। डॉक्टर ही लगा दिए क्या आ जाता है। और पॉइंट जो दिए हुए जिसको हम डॉट भी बोलते हैं, इस तरह से डिवाइड किया आर्किटेक्चर किफायतुल्लाह ईरानी बिल्डिंग को। आपके सामने है सब। नीचे जिन लोगों ने हॉल देखे थे ना, चाइना हॉल, पर्शियन हॉल और खरबूजा हॉल, उसकी छत अंदर है दीवार के अंदर। आइए दिखाएं। मटेरियल सामने लगा हुआ है, ईंट के साथ जाने क्या क्या लगा है? गुड़ शहद गुड़, शहद, गन्ने का रस, बेल, सीप, गोंद, मोम, उड़द की दाल, मिट्टी, सुर्खी, चूना, तिल, कोयला, ईंट, ये सब आइटम लगा हुआ है। सो गाइस अब हम जा रहे हैं आगे और अभी हम देखते हैं आगे हमें क्या दिखाते हैं। काल के पीरियड में इमामबाड़े काम स्टार्ट हुआ 1773 में स्टार्ट हुआ, 1784 में कंप्लीट हुआ, 1773 एंड 1784। अकाल के पीरियड में 28,000 पीपुल, 28,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, काम मिला, रोजगार मिला। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मजहब के लोगों ने काम किया है। अकाल के समय राशन पानी, पैसा, कैश सब कुछ मिला, लेकिन उस जमाने के लोगों ने हाथ जोड़कर नवाब साहब से कहा कि सरकार हमें कुछ काम बताइए, सरकार हमें कुछ काम बताइए। तब इस बिल्डिंग का काम शुरू हुआ है। जब लोगों को काम मिला तो बहुत खुश हुए, जय जयकार लगाई, नारा लगाया, जिसको ना दे अल्लाह भगवान ईश्वर वाला उसको देगा, ये नवाब आसिफुद्दौला। नवाब आसिफुद्दौला साहब ने हाथ जोड़ा, बोले क्या गजब कर रहे हो, किसने कहा नारा लगाने के लिए? खबरदार, ऐसा नारा आज के बाद नहीं लगाना। सब खामोश, जनता कोई आवाज नहीं निकलती। तो नवाब साहब कहते हैं सर उठाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ नारा अल्लाह भगवान का। तो नवाब साहब नारा बोलते हैं कि जिसको जिसको दिलाना चाहेगा वो मालिक, अल्लाह भगवान ईश्वर वाला, बोलते हैं उसी उसी को देगा ये नवाब आसिफुद्दौला। वो कहते हैं वो मुझे देता है तो मैं तुम्हें देता हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है देने के लिए, मैं केवल एक रास्ता हूँ, माध्यम हूँ, जरिया हूँ। जब तक वो मुझे नहीं देगा मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। और ये किसी के रहने की जगह नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इमामबाड़ा जो है मैसेंजर ऑफ गॉड का स्थान है। मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, इमामबाड़ा, दरगाह एक ही चीज है, कोई अलग नहीं है। तो हम समझना है हमको कि हम क्या समझते हैं। हाँ और क्या, नवाबों का जो रेसिडेंस था वो चारबाग रेलवे स्टेशन, चतर मंदिर, सीडीआरआई, कैसरबाग, गवर्नर हाउस, चीज महल, विधानसभा, विजयपुर की कोठी, ये सब नवाबों के रेसिडेंस थे, महल, घर।
है ना। अलीगंज डंडैया बाजार वाला हनुमान जी का जो मंदिर है वो नवाब आसिफउद्दौला का ही बनवाया हुआ है। उसके बड़े मंगल का प्रसाद भंडारा नवाब आसिफउद्दौला ने स्टार्ट करवाया था। बहुत बड़े मंगल का बहुत बड़ा मंदिर है, वो बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत जगह उसमें। तो ये इमामबाड़ा जो है वो धार्मिक स्थल था और धार्मिक स्थल आज भी है। कंफ्यूजिंग जो हुई है उससे भूलभुलिया भी कहलाई और लेब्रिंथ भी कहलाई। लेब्रिंथ ब्रिटिशर ने कहा और हिंदुस्तानी ने उसको भूलभुलिया कह दिया। गाइस अब हम मेन टेरेस पे चल रहे हैं। वो दीवारों के अंदर कवर्ड है, नीचे जो हॉल के टेरिस है, हाँ जो गुम्बद है वो सब दीवारों के अंदर कवर्ड है यहाँ, ठीक है। उसकी छत जो है जिस पर हम चल रहे हैं उसकी मोटाई 9 फीट की है, 9 फीट की थिकनेस है। सो गाइस ये 9 फीट की थिकनेस है। हाँ, दिस इज सो ब्यूटीफुल। अब आगे मेन टेरिस पे चलिए, आप लोग फोटो लीजिए। ये आ गया मेन टेरेस। वाव वाव गाइस, यहाँ से आप देखिए, दिस इज जस्ट ऑसम। मतलब मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती। अगर आप यहाँ पे आओगे तो ही आप नदी के अंदर 250-300 नाव छुड़वाई थी वाजिद अली शाह ने, जिस पर वो त्योहार कराया था बसंत पंचमी का त्योहार, सरस्वती पूजा वाजिद अली शाह ने कराया था वो त्योहार इसी गोमती नदी के अंदर। और आज गोमती नदी में पानी नहीं है, नाले के बराबर है। अभी देख रहे हैं सारा KGMU में आता है, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। जितना भी देख रहे हैं सामने सब KGMU में है। ओनली KGMC है, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज। नवाब साहब का गेस्ट हाउस है ये, गेस्ट हाउस। क्लॉक टावर बिग बेन वो सामने है ओरिजिनल क्लॉक टावर बिग बेन, यही इंग्लैंड में है क्लॉक टावर बिग बेन। गाइस ये वो क्लॉक टावर है जिसके बारे में गाइड अंकल बता रहे थे। मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये है वो क्लॉक टावर, और जिस दिन मैं जाऊंगी यहाँ पे डेफिनेटली मैं ये भी कवर करूँगी। विवेक जी, विवेक जी को आवाज देते हैं। अभी देखिए कहाँ से आवाज देते हैं। आप खड़े जाइए, आपके पीछे सब लोग रहेंगे। बस जाल के बाद रुकना, ना दाहिने ना बाएं, कहीं नहीं जाना। यहाँ पे वेट करें क्योंकि उन्होंने कहा है वो वहाँ से आवाज़ देंगे और हमें उनकी आवाज़ यहाँ पर सुनाई देगी। सो लेट्स सी। अभी तो फ़ोन की आवाज़ आ रही है। गाइस यहाँ पे हमें यहाँ पर आवाज़ आई है और अब हम यहाँ से ऊपर जा रहे हैं। अब हम वापस बैक टू गाइड के पीछे पीछे जा रहे हैं और अब हम देखते हैं ये क्या है। 1 मिनट के रास्ते में हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। चलो चलते हैं, चले आइए। ये देखिए गाइस यहाँ पे बंद करके रखा है सेफ्टी के लिए। बाहर आ गए हैं जैसा कि उन्होंने कहा 1 मिनट के अंदर। तो यस, 1 मिनट के अंदर हम बाहर। भैया नीचे उतरने वाले उतरते रहिए, नीचे जिन लोगों को उतरना है वो लोग उतरे। 51 यहीं से गए थे, यहीं पर वापस। ओह यस, हम 1 मिनट के अंदर यहाँ पे आ चुके हैं। पहचान रहे आप लोग रास्ते को जहाँ। गाइस हम यहीं से गए थे और अभी हम वापस इसी स्टेयर से नीचे आ रहे हैं जो मैंने अभी जस्ट स्टार्ट में बोला है। और लिटरली बहुत मज़ा आया गाइस। मैं पहले भी आई हूँ लेकिन गाइड के साथ ही आई हूँ, लेकिन इतना कभी मज़ा नहीं आया। लेकिन आज मुझे बहुत मज़ा आया क्योंकि ग्रुप भी अच्छा मिला जिनके साथ हम ट्रैवल कर रहे थे। तो अभी ऑलमोस्ट हम नीचे पहुँच चुके हैं, बस पहुँच चुके हैं। ये वो हॉल था एशिया का सबसे बड़ा हॉल जिसके बारे में वो अंकल ऊपर गाइड हमें बता रहे थे। सारे ये ताजिए रखे हुए हैं जो आप देख सकते हो। इसको झाड़ फानुस कहा जाता है। पुराने ज़माने में बहुत यूज़ किया जाता था, आज भी इसको हम यूज़ करते हैं। और जहाँ तक मुझे इसके बारे में याद है, यहाँ पर इस पर सारी मोमबत्ती कैंडल्स जलाई जाती हैं। सो गाइज यही है वो हॉल जो कि एशिया का सबसे बड़ा हॉल है। यहाँ पे मिरर है। इस मिरर पे पहले कहा जाता था बहुत मतलब सोना, डायमंड, पत्थर वत्थर सब जड़े थे, लेकिन शायद ये सब कुछ चुरा लिए गए हैं। और ये गाइस ताजिया है, ताजिया है ना ये।
हॉल के बारे में हमें गाइड बता रहे थे, जो मैंने स्टार्ट में ब्लॉग में दिखाया होगा। सो गाइस यही है वो हॉल और इसे हम कहते हैं पर्शियन हॉल। और रेस्ट जो 2 हॉल्स है वो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, 3 जो साथ में जुड़े हुए हैं। हम देखेंगे कि वो कौन से हॉल्स हैं और उनके बारे में चीज़ें बताते हैं। गाइस ये हॉल है मस्क मिलन का। गाइस मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, यहाँ पे मुझे ये बताया जो वाजिद अली शाह थे, तो वाजिद अली शाह जो यहाँ पे लास्ट जिन्होंने यहाँ पे रूल किया है, तो उनका ऐसा था कि उनको ना हाउस अरेस्ट करवा दिया गया था 13 साल के लिए रंगून में। और उसके बाद ऐसा हुआ कि 13 ईयर्स के बाद जब उनको बोला गया कि आप वापस गाड़ियाँ तैयार हैं एक लखनऊ के लिए, कलकत्ता के लिए, तो उन्होंने साफ ये बोला था कि हम लखनऊ नहीं जाएंगे क्योंकि उन्हें शर्म फील होती है। तो वो कलकत्ता गए, कलकत्ता में कुछ साल रहे, उसके बाद वहाँ पर उनकी डेथ हो गई।